आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में हमें अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। अभिकथन में कहा है कि गैसियस प्रावस्था में एमिनो की क्षारकता का क्रम निम्न क्रम को पालन करता है। नीचे क्रम दिया गया है एमिनो की क्षारकता का। इसमें कहा है कि 3 डिग्री अमीन ज्यादा क्षारक होते हैं, फिर उससे कम 2 डिग्री अमीन, और फिर उससे कम क्षारक 1 डिग्री अमीन, और अंत में NH3 होता है सबसे कम क्षारक। और तर्क में कहा है कि एमिनो में नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का एक बिना साझा किया गया युग्म होता है, जिसके तर्क ये लुईस क्षार के भांति व्यवहार करते हैं। प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। आइए अभिकथन और तर्क की पुष्टि करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं लुईस क्षार के बारे में। प्रश्न में लुईस क्षार का जिक्र किया गया है, तो आइए समझते हैं लुईस क्षार के बारे में। लिख लेते हैं लुईस क्षार। लुईस के अनुसार क्षारक वह होते हैं जिसमें परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े वह जोड़े होते हैं जो इलेक्ट्रॉन साझा नहीं किया होता, किसी के साथ साझा नहीं किया होता। तो लुईस के अनुसार वह क्षारक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन जोड़े प्रदान कर दे। जैसे कि प्रश्न में अमीन की बात की गई है, तो अमीन में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जोड़े होते हैं, और जो नाइट्रोजन अगर आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े दे दे तो लुईस के अनुसार यह अच्छा क्षारक है। तो इलेक्ट्रॉन जोड़े कौन प्रदान करता है? जिसमें यौगिक के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन का घनत्व कब ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन का घनत्व तब ज्यादा होता है जब उसमें लगे क्रियात्मक समूह इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ाएं, इंक्रीज करे, बढ़ाएं। तो क्रियात्मक समूह इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व बढ़ाते हैं, यौगिक में इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, वो क्रियात्मक समूह क्या दर्शाते हैं? प्लस आई। प्रेरणिक प्रभाव प्लस आई दर्शाते हैं। तो प्लस आई कौन कौन दर्शाता है, मैं उदाहरण देता हूं, जैसे कि CH3 CH2 या फिर NR3, ये सब प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं और यौगिक की इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाते हैं। तो आइए अब देखते हैं। प्रश्न में बात की गई थी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री की। तो 3 डिग्री अमीन, उदाहरण लेता हूं मैं 3 डिग्री अमीन का। नाइट्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। और फिर मैं 2 डिग्री अमीन का उदाहरण लेता हूँ। नाइट्रोजन, CH3, और यहाँ पे भी एक CH3। 1 डिग्री अमीन का उदाहरण लेता हूँ। CH3, यहाँ पे नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन था, NH2। और प्रश्न में बात की गई थी NH3 की, अमोनिया की भी। तो अगर हम ध्यान से देखें 3 डिग्री अमीन पे, तो इसमें 3 मैथिल समूह है, 3 मिथाइल समूह है। एक मिथाइल समूह एक प्लस आई दर्शाता है, जो मैंने ऊपर बात की गई थी, प्रेरणिक प्रभाव की बात की थी। प्लस आई, एक एक मिथाइल समूह एक प्लस आई दर्शाता है। यहाँ पे 3 मिथाइल समूह है, तो यहाँ पे कितने प्लस आई होंगे? यहाँ पे 3 प्लस आई प्रभाव होंगे। 2 डिग्री में 2 मिथाइल समूह है, तो 2 मिथाइल समूह है, तो 2 प्लस आई प्रभाव। और 1 डिग्री में 1 मिथाइल समूह है, तो यहाँ पे 1 प्लस आई प्रभाव। और यहाँ पे कोई भी मिथाइल समूह नहीं है, तो यहाँ पे प्लस आई प्रभाव होगा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव 3 डिग्री दर्शाएगा। और मैंने कहा था जहां पे ज्यादा प्लस आई प्रभाव दर्शाया जाएगा, वहां पे यौगिक का इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ेगा यौगिक का, तो यौगिक क्या करेंगे? आसानी से इलेक्ट्रॉन जोड़े प्रदान कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन जोड़े प्रदान कर देंगे तो लुईस के हिसाब से वो अच्छे क्षारक है। तो सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव 3 डिग्री में है, तो 3 डिग्री अच्छा क्षारक है। फिर उसके बाद 2 प्लस आई प्रभाव किसके पास है? 2 डिग्री के पास। तो 2 डिग्री 3 डिग्री के बाद आता है क्रम में, और फिर अंत में क्या आता है? 1 डिग्री, और सबसे अंत में अमोनिया। इसके ये कोई प्रभाव ही नहीं दर्शाता। तो यह क्या है? हमारा क्रम है, क्षारकता का क्रम है। और आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में हमें, अगर हम ध्यान से देखें, तो क्षारकता का क्रम दिया था, पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर उससे कम 1 डिग्री, और अंत में NH3। और हमने भी यही निकाला है क्षारकता का क्रम। तो हमारा अभिकथन तो सही है। तर्क में कहा कि अमीनो में नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का बिना साझा किया गया युग्म होता है, जिसके तर्क लुईस क्षार के भांति व्यवहार करते हैं। सही बात है, हमने देखा था इलेक्ट्रॉन जोड़े होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, जो बिना साझा किया गया युग्म होता है, और ये लुईस क्षार का कंसेप्ट है। तो तर्क भी सही है, लेकिन तर्क जो है अभिकथन की व्याख्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये जो क्रम है क्षारकता का, यह प्लस आई प्रभाव के कारण दिया गया है, ना कि
लुईस सार के अनुसार। तो हमारा अभिकथन भी सही है, तर्क भी सही है, लेकिन तर्क अभिकथन की व्याख्या नहीं करता, तो इसलिए हमारा कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प। दूसरा विकल्प सही है, क्योंकि दूसरे विकल्प में दिया है अभिकथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता, और यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल, दूसरा विकल्प सही है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।